Hello students, welcome again. In previous videos, we have learned about differentiation and some of its important properties. I think we have learned 4 important properties of differentiation. Now, moving to next property. Next property, listen. प्रॉपर्टी नंबर 5। उससे पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि डिफरेंशिएशन का मतलब है किसी एक फंक्शन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल व्हाइल इट इज चेंज इज वेरी स्मॉल, राइट। इट्स वेरिएबल चेंज इज वेरी स्मॉल। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, डिफरेंशिएशन का मतलब है कि आप किसी भी बड़े फंक्शन को ब्रेक कर रहे हो छोटे छोटे पार्ट में, इसीलिए इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी बोलते हैं, राइट। जब आप dy बाई डी एक्स निकालते हो या आप जिसे मान लो सपोज वेलोसिटी निकालते हो, आपने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ds बाई डी टी, दैट विल बी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, राइट। और डेल एस बाई डेल टी दैट विल बी एवरेज वैल्यू, राइट। तो इस डिफरेंशिएशन अगर डायरेक्ट कर रहे हो मतलब हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात कर रहे हैं, राइट। ओके, यही सेम होता है हमारा डिफरेंशिएशन, राइट। तो इस डिफरेंशिएशन में हम लोग 4 प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे। 5वीं प्रॉपर्टी, अगर आपके पास 2 फंक्शन प्रोडक्ट में है, राइट। अच्छा, उस प्रॉपर्टी का यूज क्यों हो रहा है 5वीं प्रॉपर्टी का हम आपको बताएंगे। अगर आपके पास 2 फंक्शन है, इफ y इक्वल टू u इंटू वी, वेयर u एंड v बोथ आर द फंक्शन ऑफ x, वेयर u एंड v बोथ आर द फंक्शन ऑफ x। दो u और v दोनों x का फंक्शन है। जैसे u अपना हो गया x क्यूब टाइप का, या ये v अपना हो गया e टू द पावर x टाइप का, एक्सपोनेंशियल टाइप का, व्हाटएवर, दोनों x का फंक्शन है। तो इसमें डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो dy बाई डी एक्स, मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो dy बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखिए u इंटू, सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए u इंटू डी वी बाई डी एक्स, प्लस अब सेकेंड फंक्शन ऐसे ही रखिए v सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये हमारा हो गया dy बाई डी एक्स, मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, देन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, राइट। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपके पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब है, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। तो आप dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं इसको, तो dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन 3x स्क्वायर, प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 2x, राइट। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, 3x टू द पावर 4 प्लस 2x टू द पावर 4। ओके, ये dy बाई डी एक्स हो गया। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू टोटल क्या हो गया, dy बाई डी एक्स टोटल क्या हो गया, 5x टू द पावर 4। ये आपका आंसर हो गया, राइट। ये तो इस प्रॉपर्टी से किया हम लोगों ने। अच्छा, अगर हम चाहते तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे डायरेक्ट करते हो, जैसे आप बोल रहे हो कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब है, मतलब x की पावर 5 है, सिंपल। y इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो कि यही आई है। इस प्रॉपर्टी का फिर यूज क्या हुआ, यूज ये हुआ इस प्रॉपर्टी का, जैसे अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब है, 2 फंक्शन है जिनको डायरेक्ट हम x की पावर 5 लिख सकते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता, कुछ साइनोसॉइडल फंक्शन के साथ होता, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता और यहाँ पे एक्स क्यूब के प्लेस पे साइन एक्स होता, तब आप ऑब्वियसली बात है ऐसे तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि एक साइनोसॉइडल फंक्शन है, एक कुछ क्वाड्रेटिक टाइप का फंक्शन है, ऐसे नहीं कर सकते आप, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ इस वाली प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इस वाली प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। तो अगर इफ u एंड v, इफ y इक्वल टू u इंटू v, वेयर u एंड v बोथ आर द फंक्शन ऑफ x, देन डिफरेंशिएशन of that function with respect to x will be equal to first function into second का differentiation plus second function into first का differentiation। I hope clear है, right। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, राइट।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। लिसन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 लास्ट है, ठीक है। इफ y इक्वल टू u बाई v, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, राइट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में, वेयर फिर हम बोले u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x, u और v दोनों x के फंक्शन है, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। अगर dy बाई डी एक्स लिख रहे हैं, डिनोमिनेटर को आप ऐसे रखो इनटू इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर du बाई डी एक्स माइनस फिर u को आप ऐसे रखो इनटू इसका डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ये आपका ये वाली प्रॉपर्टी है। अच्छा, बस एग्जांपल देख लेते हैं इसका, राइट। एग्जांपल में देखते हैं, जैसे मान लो कोई आपसे बोल रहा है कि y इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन या x की पावर 5 अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर ये आपके पास फंक्शन है। सेम ये u हो गया, ये v हो गया, तो dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करिए, dy बाई डी एक्स फाइंड कीजिए, तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखो इनटू एक्स की पावर 5 एक्स टू द पावर 4 माइनस u ये एक्स टू द पावर 5 इंटू किसका एक्स स्क्वायर का इंटू 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर की पावर 2। सिंपल, u इंटू डी वी बाई डी एक्स माइनस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, राइट। ओके, ये कितना हो गया 5x की पावर 6, 5x की पावर 6 माइनस 2x की पावर 6 डिवाइडेड बाई x की पावर 4। ये हमारा हो गया dy बाई डी एक्स। 5 माइनस 3 5 माइनस 2 3x की पावर 6 डिवाइडेड बाई x की पावर 4, तो ये तो 2 बचेगा। तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई है, dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई है वो x स्क्वायर के बराबर, सॉरी 3x के बराबर आई है। dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है 3x स्क्वायर के बराबर आई है, 3x स्क्वायर के बराबर आई, राइट। dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर के बराबर आई है। ओके, जब 3x स्क्वायर आया, वैसे हम चाहते तो इसका डायरेक्ट कर लेते। डायरेक्ट कैसे, y इक्वल टू x की पावर 4 डिवाइडेड बाई x की पावर 5 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर है, तो x की पावर 3 बचता। x की पावर 3 अगर ये है x की पावर 3, तो dy बाई डी एक्स इसका डायरेक्ट क्या होता 3x स्क्वायर। वही तो यहाँ से आया है, लेकिन फिर हम आपको बता रहे हैं वही पे ये आया है। फिर हम आपको बता रहे हैं कि हम लोग ये प्रॉपर्टी इसलिए यूज करते हैं, ये प्रॉपर्टी इसलिए यूज करते हैं कि मान लो अगर ऊपर x की पावर 5 के प्लेस पे cos x होता या tan x होता, तो हम लोग को इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व करना पड़ता, राइट। ओके, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी डिफरेंशिएशन की। अब इन प्रॉपर्टीज के थोड़ा सा अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टी हो गई अपनी, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लेते हैं रिगार्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल, राइट। देख लीजिए, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो, सबसे पहले इफ y इक्वल टू किसी ने साइन x बोला है, तो इसका dy बाई डी एक्स, इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, इधर देख लीजिए यहाँ पे, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा cos x होगा, राइट। अगर y इक्वल टू साइन x है, तो dy बाई डी एक्स उसका डिफरेंशिएशन cos x होगा, ठीक है। सेकंड देखते हैं, इफ y इक्वल टू cos x है, इसका डिफरेंशिएशन अगर आप देखेंगे dy बाई डी एक्स
तो माइनस साइन एक्स होगा। ठीक है, तीसरी बात है इफ y इक्वल टू tan x है तो यहां से dy बाई डी एक्स सेक स्क्वायर x होगा, राइट। इफ y इक्वल टू tan x देन dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर x, ये आपको याद रखना है, राइट। नेक्स्ट फोर्थ है इफ y इक्वल टू cot x, इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा, ये होगा। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ वन इफ y इक्वल टू, ओके साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, नेक्स्ट सेक एक्स, तो dy बाई डी एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, राइट। ओके, लास्ट ये यहां पे है ट्रिग्नोमेट्री इफ y इक्वल टू कॉसेक एक्स, यहां से dy बाई डी एक्स होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ओके, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पे अगर मान लो साइन 2x होता तो 2 मल्टीप्लाई हो जाता, 2 cos 2x हो जाता, राइट। ये कुछ हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए। अब हम लोग एक लॉगरिथमिक देखते हैं, एक्सपोनेंशियल देखते हैं, ठीक है। लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल क्या है देखिए, जैसे अगर आपने बोला कि चलिए सातवां फॉर्मूला इफ y इक्वल टू, आप बोल रहे हैं log x बेस e, इसी को log x पे बेस e अगर है, log x log समथिंग बेस e है तो वो ln हो जाता है, ln x यहां पे है तो ln x, राइट। तो अगर ऐसा है तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स 1/x होगा, ये आपको ध्यान रखना है। log x बेस e 1/x, राइट, या ln x बोलते हैं उसको। अब एक और लास्ट देख लीजिए इफ y इक्वल टू e टू द पावर x, मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, राइट। तो इसका dy बाई डी एक्स e टू द पावर x होता है, चाहे इसका डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, यही e टू द पावर x से ही रहता है। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, अगर मान लीजिए यहां पे x का कोई मल्टीप्लायर आ गया, जैसे मान लिया आपने बोला इफ y इक्वल टू e टू द पावर 2x आ गया, जैसे मान लो इफ e की पावर ax मान लो, चलो अगली प्रॉपर्टी हम इसको बना ले रहे हैं, इफ e की पावर ax, राइट। इसका डिफरेंशिएशन जो आप करते हैं dy बाई डी एक्स, a इंटू एक्स है, x का जो भी मल्टीप्लायर है उसको सबसे पहले लिख लें, मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद e की पावर ax को एज इट इज रहने दें, e की पावर ax, राइट। ये हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। जैसे y इक्वल टू e की पावर 2x अगर आया तो 2 इंटू e की पावर 2x, y इक्वल टू e की पावर 5x आया तो 5 इंटू e टू द पावर 5x। ऐसे ही सेम साइन x का cos x हुआ था, अगर कोई बोले साइन ऑफ 2x, x के प्लेस पे 2x आ गया, x का मल्टीप्लायर 2 है, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, y इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू cos 2x, राइट। बिल्कुल सेम एज इट इज, बस a ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भी x के साथ मल्टीप्लायर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ। अब ऐसा नहीं कि x में ही होता है, t में भी हो सकता है डिफरेंस। जैसे मान लो अगर आपसे बोला y इक्वल टू एक्स की पावर n, तो आप dy बाई डी एक्स n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 बोलते हैं, वेयर n इज रियल नंबर। अगर आपसे बोले कि नहीं मुझे बताओ s इक्वल टू t टू द पावर n, देन ds बाई dt निकालेंगे इस बार, क्योंकि फंक्शन s है और उसका वेरिएबल t है, t वेरिएबल, तो ds बाई dt निकालेंगे तो n इंटू टी टू द पावर n माइनस 1। वो तो डिपेंड करता है कि कौन सा वेरिएबल आपने लिया, वेरिएबल x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, फंक्शन s भी हो सकता है, z भी हो सकता है, t भी हो सकता है फंक्शन, राइट। तो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, फंक्शन किसमें है ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इस पर कुछ प्रैक्टिस करना, कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना। ओके, थैंक यू।